Assalamu alaikum and good morning students. Let's begin with our maths class. Open your books page number 12. Today we will learn how to divide two numbers. For example, divide 437 by 12. ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि जो छोटी वैल्यू होती है वो हम लोग साइन से बाहर रखते हैं और जो बड़ी वैल्यू है उसे डिवीजन साइन के अंदर पुट करते हैं। ठीक है, सो जो साइन के अंदर नंबर होता है उसको हम लोग डिवाइडेंड बोलते हैं, जिसको हम डिवाइड करने वाले हैं, और जिस नंबर के साथ हम उसको डिवाइड करेंगे उसको डिवाइज़र बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग डिवाइड करते हैं हमारे पास जो आंसर आता है उसको बोलते हैं कोशेंट, जो साइन के ऊपर होता है। ठीक है, और लास्ट पे जो हमारे पास नंबर रह जाता है जो हमारे पास डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। ठीक है, तो ये आपने कुछ टर्म्स याद कर लेनी है, डिवाइज़र, डिवाइडेंड, कोशेंट एंड रिमाइंडर। अब हम लोग डिवीजन करेंगे, डिवाइडिंग नंबर्स अप टू 6 डिजिट्स। सो लेट्स बिगिन विद आवर एक्सरसाइज। पेज नंबर 15, एक्सरसाइज 5C, क्वेश्चन नंबर 12। सो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपका होमवर्क होगा। सॉल्व द फॉलोइंग। 6 डिजिट नंबर्स को हमने पहले 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करना है। फर्स्ट 2 पार्ट्स में उसने 2 डिजिट नंबर्स दिए हैं, नेक्स्ट 4 पार्ट्स में हमने 3 डिजिट नंबर्स के साथ अपनी डिवीजन करनी है। ठीक है, फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन दिस फर्स्ट पार्ट फॉर यू। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट फिर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। ठीक है, अब जो नंबर हमें डिवाइड करना है वो है 746,028, उसको डिवाइड करना है 38 से। सो ये हमारे पास डिवाइडेंड है, डिवाइडेंड को हमने पुट कर दिया साइन के अंदर, और डिवाइज़र जो कि डिवाइड जिस नंबर से हमने करना है उसे हमने साइन के बाहर लिख दिया, वो है 38। ठीक है, अब हमें अपनी डिवीजन स्टार्ट करने से पहले देखना है कि हमने कितने डिजिट वाले नंबर के साथ डिवीजन करनी है। सो ये है 38, 2 डिजिट नंबर है, तो हमने यहाँ से 2 डिजिट नंबर देखना है। सो 74 आ रहा है हमारे पास। फ्रॉम द लेफ़्ट साइड हमने अपनी डिवीजन स्टार्ट करनी है। हमने अपनी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा राइट साइड से स्टार्ट की। ओनली जो डिवीजन है हम वो हमेशा लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। सो 74 देखें, अब हमने 74 को कंसिडर करना है सबसे पहले। अब हमारे पास ये जो 2 डिजिट नंबर है, सबसे पहले देखना है कि ये 38 से बड़ा है या छोटा है। अगर तो बड़ा है फिर हम सिर्फ ये 2 डिजिट्स को ही कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर ये नंबर 38 से छोटा होता तो हम इसके साथ एक तीसरा नंबर भी ऐड कर लेते, लेकिन अब हम लोग सिर्फ इन दोनों को कंसिडर करेंगे। तो 74 अब देखेंगे कि 38 के टेबल में कहाँ पे आता है। 38 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 74 से छोटी या 74 के इक्वल वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर हम मल्टीप्लाई करें 38 को 2 के साथ तो हमारे पास 76 आता है। 76 बड़ा होता है 74 से। अब मैंने ये मल्टीप्लाई कैसे किया ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको हमने इस तरह से मल्टीप्लाई किया है, 38 हमने जैसे हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे वैसे ही 38 को ऊपर रखा, 2 को नीचे, 2 इंटू 8 इक्वल्स टू 16, 3 इंटू 2 है 6 प्लस 1 7। सो यहाँ इस तरीके से मैंने ये रफ वर्क में कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है। ठीक है, जो मेरे क्वेश्चन में यूज़ होंगे। तो अब देखो 38 इंटू 2 जो है वो है 76। अब 76 जो है वो 74 से बड़ा है, तो हमने तो ये देखना था कि 74 के या तो इक्वल आए वैल्यू या फिर उससे छोटी आए। तो अब हम लोग 1 नंबर पीछे जाएंगे। देखो 38 इंटू 1 जब हम करें, 38 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 38। तो हम 38 इंटू 1 इक्वल्स टू 38, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो आएगा ऊपर क्वोशेंट में, और जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है वो आएगा 74 के नीचे। अब हम 74 में से जब 38 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 36। ठीक है, अब हमारे पास हो गई यहाँ तक ये 74 से हमने 38 जब माइनस किया तो हमारे पास आ गया 36। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे तो हम लोग थर्ड डिजिट को नीचे ले आएंगे। ठीक है, यानी कि एक एक हर स्टेप में एक एक डिजिट नीचे आएगा। अब पहले आ गया 6, तो ये बन गया 366।
अब हमने देखना है 38 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 366 आए या 366 से एक नंबर छोटा आना चाहिए। तो मैंने मल्टीप्लाई किया 38 को 9 से, तो मेरे पास आया 342। और 38 को जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 380 आ जाता है। तो 380 तो हमारे पास जो है वो इससे बड़ा है, 342 जो है वो इससे छोटा है। सो हमने यहाँ पर 366 में से 342 सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहाँ 338 इंटू 9 किया तो हमारे पास आया 342। ठीक है, फिर हमने 366 में से 342 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन हमारे पास आया 24। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ गया, यहाँ पे मैंने 0 को नीचे उतार लिया। ठीक है, तो अब ये हमारे पास बन गया 240। अब देखना है हमने 38 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 240 आए या 240 से कोई छोटा नंबर आए। ठीक है, नियरेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है, जो नियरेस्ट भी हो और स्मॉलेस्ट भी हो। ठीक है, तो इससे नियरेस्ट और इससे स्मॉलर। ठीक है, 240 में से अगर हम 240 के करीब देखो अब क्या वैल्यू आ रही है। 38 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ रहा था 228। ठीक है, 228 छोटा होता है 240 से। फिर मैंने मल्टीप्लाई करके चेक किया कि कहीं इससे कोई बड़ी वैल्यू तो नहीं है जो इसके करीब आ रही थी। तो 38 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 266, लेकिन ये 266 तो इससे बड़ा था। ठीक है, तो मैंने 38 को मल्टीप्लाई किया 6 से और मेरे पास आ गया 228। देन मैंने 240 में से 228 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आ गया 12। देन मैंने नेक्स्ट स्टेप में अगेन 2 को नीचे उतारा। ठीक है, तो मेरे पास बन गया 122। अब 122 आ रहा है मेरे पास। मैंने अब चेक करना है 38 के टेबल में कहाँ पे मेरे पास आता है ऐसा नंबर जो 122 के क्लोज भी हो और या उसके इक्वल हो या उससे बड़ा हो। तो अब मैंने दोबारा से 38 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ। अब ये आपने गेसेस हैं, ये सब जो रफ वर्क में ये गेस्ट हैं आपके। ठीक है, आपने 38 को मल्टीप्लाई करके चेक करते जाना है। ठीक है, तो मैंने 38 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो मेरे पास आ गया 114 आ गया। ठीक है, फिर मैंने जब इसको 38 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 152 आ रहा था। तो ये जो 152 है ये तो 122 से बड़ा है। सो मैंने 38 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो मेरे पास 114 आ गया। ठीक है, क्योंकि मैं 152 इसलिए नहीं ले सकती बिकॉज हम 122 में से 152 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हमने नियरेस्ट वैल्यू लेनी है जो 122 के हो और उससे छोटी होनी चाहिए। फिर 114 को मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास 8 आ गया। अब 8 रह गया यहाँ पर और मेरे पास जो लास्ट एक डिजिट रह गया था ऊपर उसे मैंने नीचे उतारा। ठीक है, जो मेरे पास 8 रह गया था अब वो मैंने नीचे उतार लिया तो ये मेरे पास 88 बन गया। ठीक है, अब 88 के करीब हमने टेबल्स ऊपर लिखे। ये देखो 38 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास 76 आ रहा था। ठीक है, सो जब हम लोग 76 लेंगे यहाँ पर तो ये नियरेस्ट है और स्मॉलेस्ट 88 से। ठीक है, 38 के टेबल में जो आता है तो 38 मल्टीप्लाइड बाई 2 हमारे पास आया 76। लास्ट पे देन मैंने 88 में से 76 को माइनस किया तो मेरे पास आया 12। अब ये जो 12 है देखो ये 38 से छोटा है। जब हमारे पास लास्ट पे डिवाइज़र से छोटा नंबर आ जाएगा तो हम आगे डिवीजन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने यहाँ स्टॉप कर देना है, ये हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। नाउ आई विल सॉल्व बी पार्ट फॉर यू। उसने नंबर दिया है 6 डिजिट नंबर, इसको हमने डिवाइड करना है 64 के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में देखिए 64 जो है अब हम लोग ये 2 डिजिट नंबर है और यहाँ पे अगर हम लोग 2 डिजिट नंबर लें तो 23 है। तो हम लोग 23 को तो 64 से डिवाइड नहीं कर सकते ना। सो हमें इसके साथ एक और डिजिट ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग पूरा 234 को कंसिडर करेंगे। ठीक है, जब हम 234 को कंसिडर करेंगे तो हम 64 का जब टेबल स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो 64 इंटू 3 होता है हमारे पास 192 और जब 64 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 256। अब देखो 192 छोटा है 234 से लेकिन 256 बड़ा है 234 से, तो हम 256 नहीं ले सकते। सो हम लेंगे 64 इंटू 3 जो कि 192 के इक्वल आता है। ठीक है,
तो जब हम इस नंबर में से 234 में से 192 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है 42। देन हमने नेक्स्ट स्टेप में 3 को नीचे उतार लिया, ठीक है। अब ये हमारे पास बन गया 423। अब हमने देखना है कि 64 के टेबल में यानी 64 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 423 से या तो छोटी वैल्यू है या उसके करीब है यानी उसकी इक्वल है। सो मैंने 64 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 384, और जब मैं 64 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ रहा था 448। सो 64 इंटू 6 इक्वल्स टू 384 जो है ये इससे छोटा है और 448 जो है वो इससे बड़ा है। तो मैं लूँगी 64 इंटू 6 इक्वल्स टू 384, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। 13 माइनस 4 वी हैव 9 या 11 बन जाएगा। 11 माइनस 8 वी हैव 3, ये आ गया 39। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में अगले डिजिट को नीचे उतारूँगी जो कि है 9, तो ये बन गया हमारे पास 399, ठीक है। मैं दोबारा से यहाँ पे जाऊँगी 64 देखूँगी किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 399 से छोटी वैल्यू आए या उसके करीब आए, ठीक है। तो 64 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 384 आ रहा है, और 64 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 448 आ रहा है, ठीक है। तो 448 इससे बड़ा है और 384 इससे छोटा है, तो अगेन हम 64 को 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 384। सो हम अगेन इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 9 माइनस 4 वी हैव 5, 9 माइनस 8 वी हैव 1, लास्ट पे हमारे पास 6 रह गया। अब हम इस 6 को नीचे उतारेंगे और ये हमारे पास बन गया 156। अब देखो 64 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारे पास 128 आता है, और जब 64 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 192 आता है। 192 156 से बड़ा है और 128 छोटा है, तो हम लेंगे 64 मल्टीप्लाइड बाई 2। 64 इंटू 2 वी हैव 128, ठीक है। तो अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 16 माइनस 8 वी हैव 8, 4 माइनस 2 वी हैव 2। सो ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया, ठीक है। दिस इज आर रिमाइंडर एंड आंसर इज 3662। ये जो क्वेश्चन होता है ये एक्चुअली में हमारा आंसर होता है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। मूविंग ऑन टू द सी पार्ट, देखो यहाँ पे भी उसने कहा है 6 डिजिट नंबर को हमने 3 डिजिट नंबर के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने के लिए अब देखो यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं तो हमने 3 डिजिट्स को ही कंसीडर करना है। ये 535 है, ये 528 है। 528 छोटा है 535 से, तो हम लोग यहाँ से 528 को तो डिवाइड नहीं कर सकते 535 के साथ, तो हम लोग एक नंबर इधर से और मिला लेते हैं साथ और इसको बना लेते हैं 5289, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 डिजिट वाला नंबर है, इसको हम लोग 3 डिजिट नंबर से डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज ये इससे छोटा था, हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब रफ वर्क में देखो मैंने मल्टीप्लाई किया 535 को 8 के साथ तो मेरे पास आया 4280। फिर जब मैंने 535 को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ तो मेरे पास आया 4815। तो ये जो 4815 है ये छोटा है 5289 से, बिकॉज जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे बड़ा हो जाएगा नंबर, ठीक है। तो मैं जब इस 535 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगी मेरे पास आएगा 4815, ठीक है। फिर मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आया 474। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक डिजिट नीचे उतार लिया, ठीक है। अब मेरे पास बन गया 4743। अब मैंने देखना है कि किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँ 535 को, तो मेरे पास इससे छोटी या नियरेस्ट वैल्यू है। तो मेरे पास 535 को जब मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास आया 4280, और जब 9 से करी थी तो ये इससे बड़ी वैल्यू आ रही थी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 535 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी और मेरे पास आएगा 4280। मैंने 4280 इसलिए लिया बिकॉज मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना था और मैं बड़ी वैल्यू को इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। सो अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी। 3 माइनस 0 वी हैव 3, 14 माइनस 8 वी हैव 6,
एंड यहाँ 6 रह गया, 6 माइनस 2 है 4। अब लास्ट वैल्यू मैं नीचे उतारूँगी जो लास्ट डिजिट था, ठीक है। अब मेरे पास आया 4632। अगेन देखो मेरे पास इससे छोटी वैल्यू आ रही है और इससे बड़ी आ रही है, तो इन दोनों के दरमियान में मेरी वैल्यू है, तो मैं छोटी वाली को ही लूँगी, ठीक है। हमने हमेशा छोटी वाली को लेना है। अगर इन दोनों के दरमियान में कोई नंबर आ रहा होगा तो हम इससे छोटी वाली वैल्यू को कंसिडर करेंगे। तो मैं इसको कंसिडर कर लेती हूँ 535 इंटू 8। अगेन मैंने 8 के साथ किया तो मेरे पास आया 4280। अगेन मैं अपनी सब्ट्रैक्शन करूँगी, 2 आ गया, 13 माइनस 8 आया 5, यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 निकाले 352। तो ये हमारे पास रिमाइंडर है। हम इसको आगे डिवाइड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि रिमाइंडर आ गया है और हमारा डिवाइज़र जो है वो बड़ा होता है हमेशा रिमाइंडर से, तो हमें यहाँ से पता चलता है हम आगे इसको डिवाइड नहीं कर सकते। सिमिलरली आई हैव डन डी पार्ट फॉर यू, ठीक है। डी पार्ट में भी 3 डिजिट नंबर था, उससे हमने 6 डिजिट नंबर को डिवाइड करना था। नाउ देयर इज़ अ पॉइंट दैट शुड बी क्लियर टू यू इन ई पार्ट, ठीक है। ई पार्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखो 135 से मैंने डिवीजन स्टार्ट की, 135 इंटू 1 मेरे पास आ गया 135, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने सब्ट्रैक्शन की तो मेरे तीनों नंबर्स जो थे, तीनों डिजिट्स वो सब्ट्रैक्ट हो गए, 0 0 0 आ गया। फिर हमें पता है हम हर स्टेप में एक डिजिट नीचे उतारते हैं, लेकिन एक डिजिट को हम 135 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 7 के साथ 2 और डिजिट्स नीचे उतार लिए। जब हम एक डिजिट के साथ एक और डिजिट उतारेंगे तो ज़ीरो ऊपर लिखेंगे, अपने क्वोशंट में एक ज़ीरो ऐड कर देंगे, और जब दूसरा डिजिट भी उतारेंगे तो एक और ज़ीरो ऐड करेंगे। यानी जितने हम लोग इधर से डिजिट्स नीचे उतारेंगे एक्स्ट्रा, उतने ज़ीरोज़ हम ऊपर क्वोशंट में लिखेंगे। पहले ये 7 तो हमारा कंपलसरी था ना, हमने उतारना था। ये दोनों डिजिट्स जो मैंने साथ इसके उतारे अपने डिवीजन करने के लिए, इन दोनों के हमने ज़ीरोज़ क्वोशंट में ऐड कर देना, ठीक है। तो ये 1 के साथ 2 ज़ीरोज़ आ गए और हमारे पास आ गया 706। देन अगेन हमने 135 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 675 और हमारे पास 31 रिमाइंडर आ गया। सिमिलरली एफ़ पार्ट में भी ऐसे ही किया है। यहाँ पे भी 0 और 7 को इकट्ठा नीचे उतारा था, मतलब 0 को उतारना था इस स्टेप में, ठीक है, और 7 को इसके साथ एक एक्स्ट्रा एज एन एक्स्ट्रा डिजिट उतारा नीचे, ठीक है। तो जब 7 एक्स्ट्रा नीचे उतारा तो मैंने यहाँ पे एक 0 पुट कर दिया। सो अब हमने क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट कर लिया। आपका क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क है।